माता की निमत गौ माता का दर्द वो समझेगा जिसके भाव में, जिसके दिल में श्रद्धा का भाव है, गौ सेवा का भाव है, जो सही सनातन संस्कृति को जानता हो, गौ सेवा के महत्व को भी जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। और जो कोई एक आधा भाइयों भी गहरे रहा, जो समाज में शाना आदमी हो, ये 2 गांव की गौशाला है, उसको समझा के गौ सेवा के लिए प्रेरित करना भी आपस में भाईचारे का फर्ज होता है। उनको प्रेरित करके गौ सेवा के लिए आप अग्रसर करें। आजाद संग भरे नैन नीरते, दिल में जख्म से गहरा तीरते, लेकड़ती ना शरीर दे, अघेरी बीमारी हो, मथुरा के वासी आजा ब्रज के बिहारी। आज गहरी बीमारी हो, अभी यहाँ भंडारा चला हुआ था, पार्टी जिस टाइम अपना जलपान कर रही थी, मैं कुलदीप पानिया खड़े थे, एक गऊ को बंबू के सहारे से उठाने का प्रयास किया जा रहा था। ये हालत भी है आज गौ माता की। बागाड़े तो जो सेवा करें, जो करोड़ों सेवा कर रहे थे, और एक आधा चगार मधेसरियों बुजुर्गों की कोई मिसाल झूठी नहीं होती। जो कहेंगे किसी भाई का गरीब क्यों तो को अनुनय विनय करता हो, ये कहेगा कि भाई रे गौ गार मधेसरी है, काट दो। व्यर्था मिसाल नहीं बुजुर्गों की। ये इतिहास से वशिष्ठ मुनि की गौ नंदनी दलदल में धंसी हुई, राजा दलीप जहां से आने के बाद उसके पुत्र से रघुवंश चला, अपने राजमद में चूर अपने रथ पे सवार इग्नोर करके, नजरअंदाज करके उस गौ माता को समीप से निकल जाता है, अपने रास्ते रास्ते निकलता है। वो गौ माता ईश्वर के वरदान से पुकार करती है कि ओ दलीप, आज मेरी सेवा से विमुख हो गए जा रहे, आजा तेरे को श्राप देती हूं, तेरा संतान को ना हो। लोगों संतान को नहीं। फिर 12 साल उस राजा दलीप ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वह गौ नंदनी चराई, उसकी सेवा करी। जब जाके सुदर्शना का रघुआ जड़े तो रघुवंश चलिया। गौ सेवा के उदाहरण कोई व्यर्था मिसाल नहीं, या उड़े तो चली कि गौ गार मधेसरी। ये एक भजन था आपके बीच में, और गौ माता के उत्थान के लिए एक भजन और आपके बीच में। फिर रागनियां जिस तरह से आप कहेंगे वो चलती रहेंगी। गौ माता के उद्धार के लिए, इसकी सेवा के लिए, वो दर्द में आपने पुकार सुन के, मथुरा के वासी आजा ब्रज के बिहारी हो। जरूरत क्या है? श्रद्धालुओं से ये जरूरत है, गौशाला का भी अनुरोध है, और हमारा भी हर बार गौ खातर तो मैं जोड़ी कर लूंगा। एक बतौलारा सारा मंच पे ला दो क्या? ये लोगो खयाल जरूरत है, ये रतनी दान करनिया की खयाल जरूरत है, रतनी दान करनिया की जरूरत है, रतनी दान करनिया की जरूरत है, रतनी दान करनिया की जरूरत है। हो दान करनिया की फिलहाल जरूरत है इस गौशाला को भी। हाँ जी बोलो बोलो। एक था
था कर्ण कुंती का जाया लोगों जिसने जानी नाम धराया है रयू के बोला इसे से बोझ मरणिया की फिलहाल जरूरत है। उसके जन्म के साथ कवच और कुंडल, जन्म के साथ सूर्य देव के प्रताप से पैदा हुए जो उसके जीवन रक्षक थे। सारी उम्र बोझ मरे अपने जीवन रक्षा के लिए, और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी अर्जुन के साथ युद्ध के समय, उसे देव वो दान में दे दिए। इसे से बोझ मरणिया जरूरत, दान करते हुए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है श्रद्धा से उस दान को कर देना चाहिए, चाहे वो 10 पीढ़ी बाद भरो, वो आपकी वंशावली में वो दान फलेगा। दूसरे नंबर पे एक ईसा शासक, ईसा राजा भी हुआ जिसके द्वारे वेश बदल के देवता परीक्षा लेने खातिर चले गए। अरे बोला हमारा शेर भूखा है, प्राणी तेरे द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए। बोला जी सारी चीज है घास का होगा। उसने बोला ना यो शेर है तो मांस खा है। बोला जी हो जाएगा प्रबंध। अगर इसके पेट भरने के लिए आप किसी और जीव को काटते हो वो भी जीव हत्या होगी, तो क्या अपने अंश को काटो। वो कौन था, क्या किया था? हाल जरूरत है वो बस विकास ये ऐसे ही एक कली रहेगी। करे बड़े भाई भिवानी से बहुत अच्छे कवि भी हैं, 51 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। एक कही चंद होया तानी सत्य 3 प्राणी लोगों वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजा होते हुए अपने से निम्न वर्ग की कौम में राजकुमार साहब आ जाइए। कुर्सियां का तो दिल्ली तो ही हो रहा है, सारे बैठ जाओ ऊपर। आपको तशरीफ रखने के लिए कुर्सियां है, सभी को परमात्मा ने तशरीफ दी है, तशरीफ रख लो। उसने अपने से निम्न वर्ग के कौम में दिहाड़ी करी क्योंकि उसका नौकर था। निबराकारी मतना लड़का मार पकड़ तेरे 5 उचकारूंगा। जो उसके पैर चुचकार था, एक वक्त ऐसा आया उसने उसके पैरों में पड़कर नौकरी करनी पड़ी, अपना फर्ज निभाया। उसके धर्म और उसके कर्म के कारण आकाशी भी स्वर्ग तक तिरकी थी सजनों। और ऐसे ही तिगड़ाना धाम की तरह का इसका नाम होगा। कैसे?
प्रस्तुति है इस भजन की अंतिम कली। इसके बाद हमारी एक रागनी और होगी। उस रागनी के दौरान ये मंच से आयोजन इकाई के भी आदेश हैं। मैडम राखी उत्तर प्रदेश से लोक गायिका हमारे बीच में है। अगर साउंड सिस्टम के माध्यम से आवाज पहुंच रही है तो इसके बाद एक और रागनी है, उस रागनी के दौरान आप मंच पे आ जाएं। और अंतिम कली में कंवर साहब एक कली रहेगी, बीच में माइक ना ढाई, एक कली रह रही है, एक रह रही है, मत कर देवा पड़ा। कवियों ने भी, उन कवियों के भी नाम हो रहा है धनपत सिंह। लोगों का दान करने में पीछे नहीं हटा, सांग से कमाया तो दान भी उतना ही किया। बनभोरी आई बेरी आई माता के इतने भगत थे, न्यू कहा करते थे सारा ढूंढ भी बिक जाओ पर इसकी सेवा नहीं छोड़ दूंगा। और रचनाएं भी की, क्या लिखा? भले हाल जरूरत है